स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु सहाय, जय यीशु। आइए हम और एक नई सुबह में प्रभु से संबंधित जीवन से जुड़ी बातों को हम चर्चा करेंगे। आज 28 तारीख का 20वां भाग है। हम लगातार जीवन से जुड़ी बातें प्रभु के संग संगति रखते हुए कैसे जी सकते हैं, उनमें से जितने भी कनेक्टेड बातें हैं, जुड़ी बातें हैं, हम करते आए हैं। प्रभु आपको और मुझको आशीर्वाद करे, जिसमें आपको और मुझको चलना है, जो आपके और मेरे लिए उचित है। इसलिए हम मसीह में सीखने का अंत नहीं होता है, हम सीखते रहते हैं और आगे प्रभु को मजबूती से पकड़ने के लिए हम जारी रखते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज जीवन से संबंधित या जीवन से जुड़ी बातों में 20वां भाग में हम पहला फिलिपियों की पत्रिका 1 अध्याय का 21 वचन में से हम पाठ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यह इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मार जाना लाभ है। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे प्यारो, इसका तात्पर्य और इसका मतलब है, जिंदा तो हम कहलाते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, उसका मतलब हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं। लेकिन ये जीवन आपको फाइनली जहां आपको और मुझको जाना है, जो आपको और मेरा प्रदेश है, जो आपको और मेरा जगह है, रहने का स्थान है, घर है, वहां ये जीना नहीं ले पहुंचाएगा। हम इसलिए इस जीवन से संबंधित बातें जो यीशु मसीह जुड़ी है, उसके अनुसार का जीवन को आपको और मुझको जीना है। इसलिए जीवित रहना मसीह है। तो आप यूं ही जिएंगे तो आपका केवल जीवित रहना ही है, मसीह नहीं आएंगे उसमें। आपको मसीह यीशु में जीवित रहना है, मसीह यीशु के अनुसार जीवन को जीना है, जो यीशु मसीह आपसे मुझसे चाहते हैं। जैसे उदाहरण मैं कह सकता हूं कि जैसे कहते पहला पत्रस 1 अध्याय का 15 और 16 वचन में, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह जब आपको आशीष करेंगे, आपको लीड एंड गाइड करेंगे, आपको लेकर चलेंगे, तो जो बातें कहें उसका अनुसार करेंगे। तो उसने कहा यहाँ कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो मान लीजिए आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं और आपका आत्मिक वस्त्र कंधा है, आपको खूब सारे ढेर सारे आशीषों से बरकत से भरना चाहते हैं, परंतु इस समय में आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए इस समय है कि आप अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को जांचें, परखें, जैसा उसने पवित्र है। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। प्रभु ने कहा है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो इसलिए हम जीवित तब रहेंगे जब हम प्रभु के कहे वचन के अनुसार हम जीवन को जी रहे हैं। अर्थात आपको और मुझको प्रभु के कहे वचन के अनुसार, आदेश के अनुसार जीना है। जीवित रहना मसीह है, तो उसका बातों को मानते हुए, यह एग्जाम्पल के तौर पर हम पवित्रता को हमने देखी, तो पवित्र रहने से हम मसीह यीशु के साथ जुड़े हैं। सच्चाई हमारे जीवन के साथ है तो प्रभु के संग जुड़े हैं। दीन और नम्र हमारे साथ है तो प्रभु के संग जुड़े हैं। जिस जिस बातों को प्रभु ने पालन करने के लिए कहा है, उसको पालन करते हैं तो हम प्रभु के संग जुड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जीवित भी हैं।
जुड़े भी हैं और जीवित भी हैं। इसलिए यहाँ वचन का है पौलुस ने फिलिपियों को लिखते समय में, जीवित रहना मेरे लिए मसीह है। मैं जीवित रहूंगा मसीह में तो अनेकों को मसीह में लेकर भी आऊंगा और अनेक लोग मसीह के जीवन को प्राप्त करेंगे, सच्चे जीवन को प्राप्त करेंगे। और वो जीवन आनंद जीवन है, जिस जीवन का कभी अंत नहीं होता है और जहाँ केवल खुशी की कभी कमी नहीं होती है। आनंद ही आनंद है स्वर्ग में। वो आनंद जीवन को आपको मुझको देने के लिए पौलुस कहते हैं जीवित रहना मसीह है। मैं जीऊंगा तो मसीह में, और आगे कहते हैं मर जाना मेरे लिए लाभ है। मतलब जब मर जाऊंगा ना, मैं मसीह में जीवन बिताया हूं, मसीह के साथ साथ रहा हूं, तो मैं सीधे सीधे स्वर्ग पर पहुंच जाऊंगा और मेरे लिए लाभ का कारण है, क्योंकि शारीरिक परिश्रम से मैं छूट जाऊंगा। आप मेरे पास आनंद मनाने के लिए ही केवल समय है। जब हम शरीर में जीवित हैं तो परिश्रम भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम परिश्रम भी करते हैं और सब प्रकार की तनाव को भी सहते हैं, सारे क्लेश और द्वेष को भी सहते हैं, दुनिया के सारे बातों को हम फेस करते हैं, सामना करते हैं। परंतु वहां और फेस करना नहीं, सामना करना नहीं, खाली आनंद मनाना है। इसलिए पौलुस कहते कुछ करके वहां आ जाऊं, कुछ भी करके मैं मसीह के पास आ जाऊं, ऐसा विचार करता। और यहाँ के लिए विचार करते हैं कि यहाँ आपको और मुझको चाहिए कि मैं जीऊं तो बहुतों को प्रभु के पास खींच के लाऊं, बहुतों को आनंद जीवन के निकट ले आऊं। ये कहना प्रभु यीशु मसीह के पौलुस के द्वारा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप और मैं आज्ञाकारी होकर आज प्रभु के संग संग चलने के लिए तैयार रहें। प्रेज गॉड। आगे एक वचन हम पढ़ेंगे, गलती के पुस्तक और दूसरा अध्याय का 20 वचन को। यह ऐसा लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। यहाँ जो मुख्य बात है, जो लिखा है, मुख्य वचन जो है यह है कि आप मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्यारो, सोचने की बात है, जानने की बात है। अब आपका आत्मा कहता होगा, आपका गवाही देता होगा आपका आत्मा कि हम किस में चल रहे हैं, किस में जीवित हैं। पौलुस कहता है मसीह मुझ में जीवित है, अब मैं जीवित नहीं हूं। हाँ, अगर पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। शरीर में परमेश्वर के पुत्र के ऊपर में आसरा भरोसा रखते हुए, उसको आज्ञा मानते हुए, सब कुछ मानते हुए, शरीर में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुयायी का जीवन जीते हुए मैं जीवित हूँ। वरना मैं मर गया हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ। मेरा जीवन पर क्रूस पर चढ़ाया गया, मसीह यीशु के साथ चढ़ाया गया है। वो जब मर गया तो मैं भी मर गया, और जब जीवित हो उठा तो मैं भी जीवित हो उठा। इसलिए रोमी 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे। 6 अध्याय में 3 से लेकर लगभग 8 वचन तक आपको मिलेगा। यस, और 5 वचन में ऐसा लिखा है, 5 वचन में लिखा है कि हम उसके साथ मरे और उसके साथ जी उठे हैं, तो हम उसके साथ जी उठने का समानता में भी जुड़ गए हैं। उसका सारे समानता और गुण भी आपके और मेरे अंदर में है। तो इसलिए देखिए, हमको मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके जब मसीह यीशु में हम जन्म लेते हैं, बपतिस्मा में हम गड़े जाते, मरे जाते और फिर से जी उठते, यीशु का जीवन को जैसे यीशु मर गया और जी उठा वैसे हम भी प्राप्त करते हैं उस जीवन को। तो अभी हम जीवित नहीं हैं, गलती 2:20 के अनुसार। और रोमी 6 अध्याय का 3 से लेकर आगे 8 वचन तक यूं पाया जाता है कि हम मसीह में बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ गड़े गए और उसके साथ जी उठे। तो उसका समानता, उसका स्वरूप आपके और मेरे अंदर में आप चलने लगा, अब है। इसलिए मेरे प्रभु में प्यारे लोगों, हालेलुया, अब हम जीवित नहीं हैं। ये है जीवन से संबंधित जुड़ी बात है कि हम मसीह के द्वारा चलाए जाते हैं। हमारे अंदर मसीह सक्रिय है, मसीह यीशु सक्रिय होकर चल रहे हैं कदम कदम पर। इसलिए हम भला और बुरा को समझते हुए बुराई में हाथ नहीं लगाते और भलाई में हम आगे आ जाते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में भलाई के अनुयायी हैं। हम बुराई के अनुयायी कदापि नहीं हैं। बुराई के लिए हमारा आंख बंद है, भलाई के लिए हमारी आंखें खुली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, मेरे प्रभु के लोगों, मेरे प्रभु के सारे प्यारे 10 भक्तों, आज प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको
बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह में आपका और मेरा जीवन सफल पाया जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इससे आगे जब हम कुरिन्थी के पुस्तक में हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन में इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह में आया, जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो क्या रूप को देखा? जब वहां यरूशलेम गोशाला में जब जन्म लिया, चरनी में जब रखा गया, तो लोगों ने उनको शारीरिक रूप में यीशु मसीह को देखा। परंतु क्या आप और मैंने किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से उसको शारीरिक रूप में देखा, रूप को देखा है? नहीं। पर आज विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर आया है, उद्धारकर्ता बनकर जन्म लिया है, पाप उठाने के लिए आया है, ये हम विश्वास करते हैं, रूप नहीं देखे। हालेलुया। रूप देखने वाला में से थॉमस कहता था, जब तक मैं नहीं देख लूंगा, जब तक मैं उसके पंजरे पर जहां पर बर्छा भेदा गया था उसको घाव को नहीं देख लूंगा और उंगली नहीं डालूंगा, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु उसमें उनपे से दर्शन देकर उनके लिए फिर से दोबारा आए और कहा, देख उंगली डाल। तब हे प्रभु, हे परमेश्वर कहने लगा, हम परमेश्वर को क्यों परीक्षा करें? हम रूप को नहीं, विश्वास से हम चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। वो है जिस पौलुस को आवाज दिया, हे सौल, हे सौल, तो मुझे क्यों सताता है? तो ऊपर से आकाशवाणी से आवाज आया, हाँ तू कौन है जो मैं तुझे सताता हूँ? यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, पर पैंडे पर लात मारना तेरे लिए कठिन होगा, तेरे लिए भारी पड़ेगा। और उसी दिन परमेश्वर में पौलुस ने दर्शन देखकर 3 दिन 3 रात तक अंधेरा, और जब आंखें खुली तो आंखों से छिलकों से गिर पड़ा। तो सारे पुराने जीवन का जितना भी जो था वो दर्शाता है तो सब मिट गया, गिराया गया। और पौलुस वहां से हनन्याह के द्वारा प्रार्थना में और बपतिस्मा लेकर एक नया जीवन को उसने पाया। हनन्याह उसके लिए प्रार्थना किया और पौलुस देखने लगा। हालेलुया। आज मसीह यीशु में आपको और मुझको केवल रूप देखकर चलने वाला नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। यस, हमारे अंदर वो विश्वास है, मसीह यीशु हमको बचाएगा, मसीह यीशु आपको बढ़ाएगा, मसीह यीशु आपको बनाएगा। इसीलिए आज हमको और आपको विश्वास से रूप देखकर नहीं, जीवित रहना है। जैसे हमने कहा, अब हम मसीह में जीवित हैं। मसीह यीशु में जीवित पाकर जिस वचन को हमने शुरू किया है, प्रेज गॉड, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। जिएंगे तो मसीह के लिए, और जीवित रहूंगा तो मसीह में जीवित रहूंगा। इसलिए आज मसीह यीशु में होकर आपको मुझको आगे बढ़ना है। मरेंगे तो एक दिन मसीह यीशु में परमेश्वर के राज में हम आनंद मनाएंगे, आनंद ही आनंद मनाएंगे। प्रेज गॉड, आपके और मेरे आनंद को कोई छीन के नहीं ले जा सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं केवल टिप्स के साथ आज ये वचन को मैं समाप्त करता हूँ। कुलुसी का पुस्तक, और आप देखेंगे यहाँ भी दूसरा अध्याय 6 और 7 वचन में इस प्रकार से कहता है यहाँ, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, जब हम मसीह में जीवित हैं तो मसीह ने हमको एक होमवर्क दिया है, एक कार्य को दिया है। क्या? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो उसी में चलते रहो। ये हमारे लिए होमवर्क है, ये हमारे लिए काम है रोज दिन का। बच्चों को हम होमवर्क देते हैं, चलो बेटा इसको पूरा करो। टीचर देते हैं, गार्डियंस देते हैं। वैसे यीशु मसीह हमको एक काम को दिया है, मसीह यीशु में चलते रहना है, मसीह के लिए चलते रहना है। तब आपका घर भी बना रहेगा, परिवार भी बना रहेगा, देश भी बना रहेगा, उन्नति करेगा जब हम मसीह को चल के पकड़ेंगे। और आगे लिखा है, वैसे उसमें चलते रहो और उसी में जाड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसी में जाड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जाड़ के विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, एक पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा दिख रहा है तो उसका जाड़ बहुत गहरी में है। दूर दूर तक उसके लिए जो जाड़ के द्वारा खींचता है, पत्ता के द्वारा जो लाते हैं, बहुत गहरी तक उसने पकड़ लिया है।
इसलिए पेड़ हरा भरा दिख रहा है। इसलिए मसीह में हरा भरा जीवन जीने के लिए गहरी जड़ पकड़ना है, ताकि दूर दूर तक हम भोजन खाना पानी के जुगाड़ कर सकें, अपने और अपने देश के लिए, अपने घराने के लिए, अपने कलीसिया के लिए और आप सब के लिए आशीष के कारण बन सकते। झाड़ उसी में पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाएगा वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। कैसे सिखाया जाए? जैसे सच्चाई में चलो, पवित्रता में चलो, झूठ मत बोलो, बुराई मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, सब बात तो भले ही करो। जो प्रभु के लिए जो भाता है, प्रभु पे जो अच्छा है उसी को करो। प्रभु को जो भाता है उसमें से अलग कुछ भी ना करो, उसमें जड़ पकड़ते आगे बढ़ते जाओ और अंत में अधिक अधिक धन्यवाद ही करते रहो। अधिक अधिक धन्यवाद देते रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में धन्यवाद देना आपके और मेरे लाभ का कारण है। भला हो तो, ना हो तो भी, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है। उसकी इच्छा बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ डिमेरिट्स और पिछड़ापन है तो प्रभु चाहते हैं कि आप जानो। शायद हो सके हम घमंड कर रहे थे, हम तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु जब पिछड़ापन में आए तभी पता चला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए मसीह यीशु में आज जीवित रहना मेरे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। तो इन सभी बातों में आप और मैं प्रभु के संग होकर आगे बढ़ें, मसीह यीशु में जीवित रहें, मरे तो एक दिन मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहें, स्वर्ग सुख पाएँ, आनंद पाए। इसी विश्वास के साथ आइए हम आज विदा लेते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु आपको और मुझको आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। महिमा परमेश्वर, दयावंत राजा यीशु तेरी महिमा हो सब बातों में। मसीह यीशु में हम जीवित रहने के लिए और मसीह यीशु में एक दिन हम उठाए ले जाने के लिए, मर जाने के लिए हमें योग्य घोषित किया, हमें बनाया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम उसी में जड़ पकड़ते हुए आगे अधिक से अधिक धन्यवादी होते हुए हम बढ़ते रहें। आप हमें आशीर्वाद कीजिए, हर एक सुनने वाले के जीवन में भी लाभ का कारण बने। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का अधिक अधिक प्रेम आपके संग और मेरे संग बने रहे। प्रेज द लॉर्ड।